जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और आप देख रहे हैं साइंस वाला नौका। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो जैव क्रम चल रहा था हमारा सीरीज, उसका पार्ट 2 आज लेकर आए हैं आपके सामने। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है एस्टोमेटा के, ठीक है, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को, ठीक है, नियंत्रित करता है। तो एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं। ठीक है, कौन करती हैं? द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं। राइट आंसर जाएगा द्वार कोशिकाओं पर। अब ये आप बोल सकते हो, ठीक है, हाँ, ठीक है, इसको हम लोग गार्ड कोशिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है। ठीक है, तो वासा पर कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? लाइपेज। राइट आंसर होगा लाइपेज। अगला क्वेश्चन आपका है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला वायुवीय और दूसरा अवायुवीय। आपको जैसा कि मालूम है कि वायुवीय जब श्वसन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बनने की चांस बनता है। ठीक है, चांस क्या है? बनता ही है। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा वायुवीय श्वसन। क्वेश्चन है, यो गलती मारा होगा। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में? सुक्रोज के रूप में। राइट आंसर जाएगा सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन है तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा 10। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब किस में होती है? कवकों में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पौधों में होती है, परजीवियों में होती है? हरे पौधों में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। राइट आंसर होगा हरा पौधा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे अगर देखा जाए तो व्हेल जो होती है सामान्य अवस्था में 2 बार धड़कता है इसका दिल। उसके बाद अगर इससे देखा जाए तो उत्तेजित अवस्था में 25 बार धड़कता है व्हेल का। ठीक है, उसके बाद हाथी का देखा जाए, अगर हाथी का देखा जाए तो हाथी का जो धड़कन है वो लगभग 27 बार होता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 27 बार होता है। और आदमी का जो होता है 72 बार होता है। ठीक है, और व्हेल का कितना बोले हम लोग? लगभग अगर उत्तेजित रहेगी तो 25, 1 मिनट में 25 बार उसका धड़कन होता है। तो यहाँ पर, और चूहे का होता है 500 बार, 1 मिनट में होता है 500 बार धड़कन। इसलिए राइट आंसर जाएगा चूहे का दिल सबसे तेज धड़कता है 500 बार पर मिनट। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सी क्रिया सभी जीवों में अनिवार्य है? अब श्वसन सबसे ऐसा चीज़ है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य, चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। अगर श्वसन नहीं करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और याद होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 गैस लेते हैं पेड़ पौधे, परंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृतोपजीवी का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे होगा क्वेश्चन मृतोपजीवी का उदाहरण है। अब इसमें से कौन है? तो ऑप्शन में है आपका अमीबा, गोबरछत्ता, ओढ़ौल और अमरबेल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमरबेल जो होता है यह एक परजीवी होता है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अमरबेल क्या है? तो परजीवी है। ठीक है, तो यहाँ पे अमरबेल परजीवी है और गोबरछत्ता क्या है? मृतजीवी है। इन दोनों में ही से कौन जो है बार बार पूछा जाता है बदल बदल के क्वेश्चन, कौन मृतजीवी है और कौन परजीवी है? तो ये मृतजीवी है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो भैया ईस्ट जो होता है किसका होता है, किसका, शैवाल का, कवक का, जीवाणु का, या इनमें से कोई नहीं। ईस्ट मोल्ड किसके होते हैं, कवक के होते हैं। हम लोग 8वीं क्लास में से पढ़ करके आए हैं, इसलिए कवक होगा, राइट आंसर होगा कवक। ईस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, कवक का। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। भैया दही के जमने में किण्वन होती है। क्या होती है, किण्वन की क्रिया होती है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है, जिब्रेलिन। सबके मुंह पे होना चाहिए, ओठ पे होना चाहिए एकदम, जिब्रेलिन। ठीक है, राइट आंसर जाता है जिब्रेलिन। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा की, प्रोटीन की। क्या प्रकाश संश्लेषण में वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, नहीं। तो अभी देखिए ग्लूकोज है और प्रकाश है, तो क्या मिलता है, प्रकाश है। गधा ही होगा जो प्रकाश मारा होगा। ठीक है, राइट आंसर जाएगा ग्लूकोज। कौन जाएगा, ग्लूकोज पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है। वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है। तो भैया जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्योंकि श्वसन करते हैं तो भोजन का क्या होता है, विघटन होता है, और उस क्रम में ऊर्जा भी मिलता है। राइट आंसर जाएगा श्वसन। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सी है, छोटी आंत। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 7 मीटर तक होती है। अगर इसको फीट में देखा जाए तो 21 फीट से लगभग 21 फीट तक होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। हाँ, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एटीपी को, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और बताइएगा साथ में एडीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। चलिए ठीक है, राइट आंसर जाता है एटीपी पर। किस पर जाता है, एटीपी पर। अगला क्वेश्चन है आपका, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्रों से होता है। कहाँ से होता है, रंध्रों से होता है। राइट आंसर जाता है रंध्र। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हृदय से रक्त यानी कि रुधिर, ठीक है, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, फेफड़ों द्वारा नहीं, फेफड़ों द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, नीले द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, नीले। पूरे शरीर में ले जाने की बात कह रहा है ना कि एक जगह से पंपित करने के कर रहा है, पूरे शरीर में ले जाने की बात कर रहा है, तो नीले द्वारा होगा। राइट आंसर जाएगा नीले। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, देखिए नहीं होता है, बात किया गया है। किस में, पंछी में होता है, ठीक है, मक्खी, मनुष्य में होता है, मक्खी में नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर होगा आपका कौन सी, मक्खी। क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा। चलिए, तो किस में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, मक्खी में। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन आपका है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताइए, एनीमिया होता है। चलिए राइट आंसर होता है एनीमिया। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है, आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम क्या होगा, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल। चलिए ठीक है, राइट आंसर जाता है आरबीसी पर। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है, बता दीजिए। पौधों में श्वसन होता है, जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, पौतियों द्वारा भी होता है, और सभी द्वारा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा सभी। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई है। देखिए निमोनिया जो होता है श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई है, जब ये सांस की प्रॉब्लम हो जाती है इस रोग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के श्वेत रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है, 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन। ठीक है, मनुष्य के श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी ना, डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि होती है 12 से 20 दिनों की। अगला क्वेश्चन जाता है आपका, इनमें से कौन सा संवहन ऊतक है। देखिए संवहन ऊतक कौन सा है, जाइलम भी है और फ्लोएम है, इसलिए दोनों हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों। राइट आंसर जाएगा ना, फ्लोएम और जाइलम दोनों।
अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग की बात की गई है, न कि अंगक की बात की गई है। दो चीज़ होते हैं, अंग और अंगक। अब ध्यान दीजिए कि क्या पूछा गया है यहाँ पे, अंग पूछा गया, तो कौन सा होगा, पत्ती। कौन सा होगा, राइट आंसर जाएगा पत्ती होगा। ठीक है, अंगक पूछता तो हरित लवक पर मार सकते थे। कि लार किस ग्रंथि से निकलता है, अब बताइए। लार जो होता है किस ग्रंथि से निकलता है, लाला ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, कितनी जोड़ी होती है लार ग्रंथियाँ, 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन। किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है। राइट आंसर जाएगा नेफ्रॉन। नहीं मिल रहा है क्या जी, नहीं मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, छाल में। राइट आंसर जाएगा छाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, मछली में और कितने होते हैं, मछली में 2 होते हैं। ठीक है, और बताइएगा आप लोग कि सरीसृप में और मेढक में कितने होते हैं, 6। मेढक में और सरीसृप में 3 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं, हाँ याद रखेंगे, मेढक में और सरीसृप में कितने होते हैं, सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलते हैं उनको सरीसृप कहा जाता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, 3 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतः कोशिका पाचन होता है, कहाँ होता है भैया। सबसे पहले तो ये समझिए कि अंतः कोशिका पाचन है क्या। अंतः कोशिका पाचन का मतलब होता है कि जब भोजन का पाचन कोशिका के भीतर खाद्यदानी में हो, कहाँ पे हो, ठीक है, खाद्यदानी में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतः कोशिका पाचन। अब यहाँ कहाँ होता है भैया, अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में। तो राइट आंसर होगा अमीबा, क्योंकि अमीबा में ही खाद्यदानी होता है। हम लोग 7वीं क्लास में पढ़ाया गया होगा हम लोग को साइंस में। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे जो होते हैं हरे क्यों होते हैं, पौधे जो होते हैं हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। राइट आंसर जाएगा क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन तो होता नहीं है। ठीक है, नंबर 2 कार्बोज है, नंबर 3 विटामिन और वसा तो होगा नहीं। तो राइट आंसर होगा कौन, कार्बोज। ठीक है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ जो होता है, कार्बनिक भोजन जो होता है ग्लूकोज के रूप में उत्पन्न होता है ना, इसलिए राइट आंसर जाएगा कार्बोज। कार्बोज हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्राइकिया किस जीव का श्वसन अंग है, कॉकरोच का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोश्वास कहते हैं। राइट आंसर जाएगा श्वासोश्वास हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, बताइएगा। पीतरस कहाँ से, यकृत से। और यह पीतरस जो होता है ना, जाकर के कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। ठीक है, तो राइट आंसर जाता है यकृत। अगला क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। देखिए, गाढ़ कोशिका की जो आंतरिक भित्ति जो होती है, यानी कि भीतरी भित्ति जो होती है, वही मोटी होती है। राइट आंसर जाएगा भीतरी। अब अगला क्वेश्चन आपका, एक स्वच्छ मनुष्य में कह रहा है कि एक स्वच्छ मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में प्रंकुंचन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और ये जो होता है कितना होता है, 120 होता है। और अनुशीतलन जो होता है 80 होता है, यानी कि 120/80 राइट आंसर होगा आपका। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रंकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, कितना होता है, 120/80। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट जो है ख़त्म होता है। और नेक्स्ट पार्ट जो है, थर्ड और लास्ट पार्ट जो प्रक्रम का, नेक्स्ट सैटरडे संडे। ठीक है, यस। जय हिंद, जय भारत।